जी, पाकिस्तान मीडिया इस बात पे पूरी उम्मीद है कि जी वो बड़ा जी मुल्की हालात ख़राब हो गए हैं जी, बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे जी, हमारी क्रिकेट बड़ी दुनिया से पीछे चली गई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कितने की पीछे चली गई है ये जो बंदे हैं जो बात कर रहे हैं, कितनी की पीछे चली गई है क्रिकेट। आपने किसको आप समझ रहे हैं कि आपका जो खिलाड़ी है वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता है? कोई एक खिलाड़ी भी है आपके पास? जब आपके पास एक भी खिलाड़ी नहीं है, फिर भी आप इस बात को रोई जा रहे हैं कि जी हमारी क्रिकेट पीछे चली गई है। जो खेलते हैं, जिनकी वजह से आप जीत जाते हैं, उनका आपने उन दोनों ने 200 भी स्कोर चेज़ किए हुए हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि 190 चेज़ किए, 200 चेज़ किए, यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज़ किए हुए उन्होंने, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ चेज़ किए हुए, छोटी टीमों के खिलाफ चेज़ किए हुए। आज आप उसके ऊपर तनकीद के ज़ेन बना लिया हुआ है, तनकीद का ज़ेन बना लिया हुआ है, और आप किसी भी तरह उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक मुझे तो जो है अभी जो सोशल मीडिया पे जो भी ये समझ लें कि बड़े महान हैं लोग और उसके ऊपर बातें शातें कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी प्लेयर है उसका बैट पैच आता है, तो कोहली का बैट पैच आया हुआ है, तो क्या उसको वो गालियाँ दे रहे सारे? बिल्कुल नहीं दे रहे। वो ये समझ रहे हैं कि हमारा ये मेन प्लेयर है और ये चलेगा और ये ज़रूर स्कोर करेगा, और जब वो स्कोर करेगा तो वो करेगा। एक सिस्टमेटिकली चीज़ें चल रही हैं, और उसमें अगर बाबर आजम की बैड लक थी, वो पहली बॉल वो 4 बॉलों के बाद आउट हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने प्लेयर्स को बैक करना सीखें। वो देखें, रोहित शर्मा ने पिछले कितने टेस्टों में कुछ भी नहीं किया, वो क्या उनको कैप्टनसी से उतार दी उन्होंने? मुसलसल हार रहे हैं, यानी कि वो 3 टेस्ट न्यूजीलैंड में हारे, चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने कप्तानी की तो भी हार गए। तो वो मुसलसल एक हार की फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन उनके मीडिया ये बात नहीं कर रहा कि जी वो इसको हटाओ, ये करो, वो करो। उनकी पॉजिटिवनेस देखें वो कितने पॉजिटिव हैं, और वो अपने प्लेयर को कितनी बैक करें। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, इनको इससे परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इनको हटा ही दो। बाकी ये है कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स मेरे जैसे और आप जैसे ये सारे काम करने को तैयार हैं, और व्यूज़ लेने के चक्करों में पड़े होते हैं कि जी मैं कोई किसी की बुराई करके व्यू ले लूँ। लेकिन आप किसी भी प्लेयर का कोई दिल करता कि वो आउट ही हो जाए और वो परफॉर्म ही ना करे, जिसकी 10-12 लाख रुपया, जिसको 15-20 लाख रुपया या 25-30 लाख रुपया मंथली एक बोर्ड दे रहा है, वो एक एज जॉबियन काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि यार वो फ्लॉप हो जाए, उनको ए कैटेगरी से निकाल के बी कैटेगरी में, और फिर बी कैटेगरी से निकाल के सी कैटेगरी में, और दैन डी कैटेगरी में निकाल के बिल्कुल वेला कर दें। तो आप देखें, आपने जो भी बंदा इस तरह सिस्टम को आप जिस तरह कोई भी बंदा वो ये तो नहीं चाहता, लेकिन फॉर्म ऊपर नीचे होती है और उस फॉर्म को इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव करने पे बात करें, उसको टाइम देने पे बात करें, उसके ऊपर वर्किंग करने की बात करें, उसको रेस्ट करने की बात करें। ये थोड़ी होता है कि नहीं जी वो तो जी हमारी तो दुनिया फना हो गई है जी, हम तो कल के बच्चों से हार गए। तो आप जीते कब हैं? आप जीते कब हैं? आप जिम्बाब्वे से भी हारे हुए हैं। आप जिस मर्जी दौर की क्रिकेट देख लें, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है ही ऐसी, और उस प्लेइंग 11 को लेके चलने वाला, या इस स्टेज पे जब बाबर नहीं था कैप्टन, या बाबर कैप्टन नहीं था, तो उससे पहले क्या कंडीशन थी आपकी? आप बांग्लादेश से 3 टेस्ट नहीं आ रहे, बांग्लादेश में जाके आ रहे, ठीक है। अब शान मसूद की कैप्टनसी में आप टेस्ट नहीं आ रहे, हारे हैं ना टेस्ट। तो जब बांग्लादेश में आपको हरा रही है, और फिर वनडे की सीरीज़ भी हम उधर हारे बांग्लादेश में, अजहर अली की कैप्टनसी में, तो ये एक रिसेंटली उसको भी आपने खुटे लाइन लगा दिया। वो टेस्ट का प्लेयर था, उसको वनडे का कप्तान बना दिया जी, चले जी रगड़ा दें आप खिलाड़ी को। इसी तरह मिसमैनेजमेंट जो होती है ना, आप प्लेयर को जो सिलेक्शन होती है वो बड़ी काउंटफॉल होती है कि आप प्लेयर को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं। आपने T20 के लिए आपने नीचे डोमेस्टिक में कौन सा ऐसा फॉर्मेट रेडी किया हुआ है? आप साहबजादा फरहान को लेके आते हैं, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, 5 टेस्टों 5 T20 में या 4 T20 में स्कोर ही नहीं कर पाता, वो 150 नहीं कर पा रहा वो। तो आपकी फिर नीचे वाला मसला कैसे है आपकी, यानी कि पीछे वैसी सपोर्ट नहीं कर रही, बॉलिंग लाइनअप वैसी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बेहतरीन फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करके आप टीम का नहीं, ओवरऑल पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो सिस्टम जब क्रिटिसाइज़ होता है तो ये दूसरी जो है ना सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं, फिर ये जो क्रिटिसाइज़ होता है तो उसमें टीम बाय टीम चीज़ें चल रही थी, डाटा बाय डाटा चल रही थी, चीज़ें बाय चीज़ें चल रही थी। तो वो एक सिस्टम तो है, और उस सिस्टम में आपको लेके कैसे चलना है, उसने डाटा को कैसे लेके चलना है, उसने ओवरऑल पोजीशन को कैसे लेके चलना है, वो आपने उसको गाइड नहीं करना। वो पीसीबी इसके ऊपर पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। अब पीसीबी में मोहसिन नकवी ने चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर काम किया है और बेहतरीन काम किया है, उसने अपना स्टांस रखा है। उसने बीसीसीआई को एक दफ़ा बताया कि हम बैठे हुए हैं। उससे पहले आप माजी में आप
हर चीज़ के आगे जी आप जो कह रहे हैं बीसीसीआई कह रही हो ठीक कह रही है, हम आपके पास खेलने आएंगे, हमने तो कभी बात ही नहीं करनी जी, आप हमारे बड़े हैं, हम आपको कैसे इनकार कर सकते हैं। पूरा एशिया कप आपने ख़राब किया लास्ट वाला, क्या मसला था? तब आप अटक जाते कि जी हाँ हमने नहीं खेलना, तो क्या तब वो बीसीसीआई को मसला नहीं होना था? क्या तब ब्रॉडकास्टर को कोई मसला नहीं था? तो जिन बातों पे आपने अपने आप को स्पेयर छोड़ा है, उन बातों पे आप खड़े हों, आप मुल्क को मुल्क के लिए खड़े हों, ना कि आप अपने खिलाड़ियों को गालियाँ देने के लिए खड़े हो जाए। ठीक है, प्लेयर तो कोई भी है, मैं बाबर की हमायत नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वैसी कंडीशंस की बता रहा हूँ कि प्लेयर कोई भी उसके ऊपर बैट पैच आ सकते हैं, एक बॉल ही एक खिलाड़ी को आउट कर देती है ना। तो अगले एक खिलाड़ी ने 10 छक्के मारे और वो अगली गेंद पे बोल्ड हो जाता, तो वो उसके लिए एक बॉल ही थी मुश्किल जिस पे वो आउट हो गया। तो ये डजेंट मैटर कि आपने खिलाड़ियों को लेके कैसे चलना है, सिस्टम को लेके कैसे चलना है, ये सारा डाटा कैसे बनेगा, तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखते, आप इन चीज़ों को फील नहीं करते, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग फिर एक और बड़ी मुश्किल में आने को तैयार हैं। आप अपने मेन प्लेयर्स को फिर खो देंगे, फिर आप 5 साल लगाएंगे प्लेयर्स का नाम बनाने में। मुझे तो ये नहीं समझ आती 120 टेस्ट 130 टेस्ट लोग कैसे खेल जाते हैं बाहर की कंट्री से। वैसे ही खेल जाते हैं ना कि उनको प्रॉपर बैक किया जाता है। वो इस तरह नहीं होता कि जी आपने अब साइमन यूब को आपने कितना टाइम दिया। मैं इस हक में नहीं था कि आप साइमन यूब को इतना टाइम दिया। 20-25 मैच खिलाए, आज वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर बना हुआ है। आप कहते हैं इससे बेहतर प्लेयर कोई नहीं है जी, वो T20 की पूरी दुनिया उसको देख रही है। दुनिया ने देखना तभी है जब आपने उसको टाइम देना। आपने टाइम नहीं देंगे तो आप कोई भी खिलाड़ी है तो वो बन ही नहीं सकता। तो सिस्टम में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको सिस्टम को साथ लेके चलना पड़ता है, ना कि आप सिस्टम को तबाह करके चलें। अब बाबर आप यहाँ तक पहुँचा है तो उसको लेके सरफराज आया, सरफराज ने उसको पूरा प्रॉपर रेडी किया और वो डाटा बना, और डाटे बनने के बाद उसने यहाँ तक पहुँचा। तो ये एक बड़ी ही सोच वाली बात होती है जिस पे आपने खड़े होना है, अपने टीम के साथ खड़े होना है, ना कि बाबर और रिजवान और मुल्क के साथ खड़े होना है। और मुल्क में अच्छे प्लेयर्स चाहते हैं तो उनको आप टाइम देंगे, अगर टाइम नहीं देंगे तो अच्छे प्लेयर कभी भी नहीं बनेंगे। इंजमाम ने इतने टेस्ट खेले, यूनुस खान इतना मैच खेल के गया, मोहम्मद यूसुफ कितने मैच खेल के गया, क्या वो सारी जो जब भी वो आते थे 100 करते थे, जब भी वो आते तो 5-6 छक्के मार के जाते थे? ऐसा तो नहीं होता। आपने मिसबा को कितना टाइम दिया, आपने वनडे का कप्तान, T20 का कप्तान, उसको यहाँ तक कि आपने टेस्ट का भी, उसने टेस्ट में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि मिसबा मेरे ख्याल से टेस्ट का ही परफॉर्मर था, लेकिन उसने पहले ही T20 में जब उसने पहला टूर्नामेंट खेला तो सबसे ज़्यादा छक्के उसने मारे हुए थे। तो उसके बाद उसने टुक स्टार्ट कर दी। टुक स्टार्ट करने की वजह क्या थी? आप बैट्समैन को ये वजह नहीं पूछते कि यार आप ढकने पर क्यों जा रहे हैं, आप बॉल रोक क्यों रहे हैं। उसको जितना आप प्रेशराइज करते हैं जी ये इसके अंदर टाइम खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप किसी बैट्समैन को गालियाँ भी दे दें, उसका कभी टाइम नहीं खत्म होता, वो खेलेगा ज़रूर। अब ये 40-50 साल 40-50 वनडे या 30-35 टेस्ट खेलें, तो इसका मतलब ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। परफॉर्म कर रहे थे, नंबर 1 ODI प्लेयर था, नंबर 1 वो जो था ना T20 का भी प्लेयर रहा है, तो मतलब नंबर 1 कैसे बन गया फिर? यानी कि अब मतलब कि अब वो उसको क्रिकेट खेलना भूल गई है, पहले वो ठीक खेल रहा था। तो किसी के बैट पैच में इतना उसको क्रिटिसाइज़ करके और उसको इतना डीपली आप हर्ट करके तो आप समझते हैं कि वो कोई उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। वो उसको टाइम दें, उसको कहें कि ये अपनी चीज़ों को बेहतर करे। ये बस जी वो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो उधर स्टेचर पे लेट गई है, फलाना हो गया है, वो हो गया है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यही खिलाड़ी आपके परफॉर्म करेंगे, आपने देखना है कि आपने इनसे परफॉर्म कैसे करवाना है। कोई बंदा आपको आके नहीं बताएगा कि आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये इनके साथ आप बैठेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, तो ये काम चल पड़ेगा, वरना ये कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले व्लॉग में